Hello, everybody. A very good evening from your nutritionist Vani Agarwal. How are you all doing? I hope all are well. आज का टॉपिक आपको पता है, आज का टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज आवर इम्यूनिटी बाय सिंपल वेज। आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। आपको अगर कोई और भी टॉपिक हो जो आपके मन में हो, जिससे आप चाहें कि मैं कुछ डिस्कशन करूं, आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें। आई विल डेफिनेटली प्रिपेयर समथिंग एंड ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। हेलो मुस्कान, हाउ आर यू? हेलो शैली जी, हाय समर्थ, हाउ आर यू ऑल? हाउ इज़ एवरीथिंग? हेलो मानवी, मेरी जो लास्ट टाइम की वीडियो थी, आई थिंक आई ट्राइड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, बट स्टिल इफ़ यू थिंक देयर वाज समथिंग अनआंसर्ड, यू कैन जस्ट ड्रॉप इन अ मैसेज, आई विल डू दैट। और अगर कोई बाद में भी क्वेश्चन आपके माइंड में आया हो तो आई विल लव टू आंसर दैट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। हेलो श्वेता, हेलो संजित, हेलो अनीता जी, हेलो विभा जी। ओके, आई थिंक वील बिगिन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी बाय सिंपल वेज। आपको पता है व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज़ आवर एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन। हम अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में बोलें या एक सिंपल तरीके से समझाएं तो हमारी बॉडी में एक आर्मी होती है जो हमें रेडी करनी है किसी भी इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। जो हमारी आर्मी है वो एक्चुअली हमारी इम्यूनिटी है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, अगर हमारी आर्मी स्ट्रांग होगी, तो कोई भी वायरस हो, कोई भी नेगेटिविटी हो, वो हमारी बॉडी को अटैक नहीं कर पाएगी। अगर सपोज़ हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन आ भी जाता है तो भी हमारी बॉडी को वो हरा नहीं पाएगा, हमारी आर्मी को हरा नहीं पाएगा अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। इसलिए हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है। और ये इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना ये नहीं है कि आप आज कुछ हेल्दी खा लें या आधे घंटे के बाद कुछ खा लें, आप सोचिए कि 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। नहीं, वी कैन ओनली सपोर्ट आवर इम्यून सिस्टम। हम लोग निरंतर अगर कुछ ना कुछ अपनी बॉडी को न्यूट्रिशियस हेल्दी देते रहें, इसको अपना एक लाइफस्टाइल बना लें, तो ओवर द टाइम हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। आजकल आपको पता है कि ये कोविड इतना फैला हुआ है और वो उन्हीं लोगों पे बेसिकली अटैक कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी वीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें। अच्छा, अब आप अगर देखें तो मेन 4 चीज़ें होती हैं जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। एक होता है बैलेंस्ड फूड, एक होता है गुड स्लीप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक होता है स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर, और चौथा होता है एक्सरसाइज। जो बैलेंस डाइट है दैट इज़ अ लॉन्ग टॉपिक जिसके बारे में मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूँगी, जो हमारा मेन आज का एजेंडा है। अच्छा, पहले मैं शॉर्ट टॉपिक्स ले लेती हूँ। सेकंड है हमारा स्लीप। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्लीप फॉर एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स एंड दैट इज़ साउंड स्लीप। कि कुछ लोगों की नींद कम भी होती है, बट क्वालिटी ऑफ स्लीप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वांटिटी ऑफ स्लीप। अगर हमको एक अच्छी नींद आ रही है, स्लीप साउंड आ रही है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, देन इट्स ओके, बिकॉज स्लीप ही है जब हमारा पूरी बॉडी रिकवर करती है, हमारी बॉडी का सारा जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होता है, हमारी बॉडी तैयार होती है किसी भी इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। इसलिए अ गुड स्लीप, और वो भी सही टाइम से, मतलब हमारा एक पैटर्न होना चाहिए कि हम रात को मे बी 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे तक लास्ट सो जाएं। और अगर हमारे जब 6-7 घंटे पूरे हो जाएं तो हम अपना टाइम से मॉर्निंग में उठें और अपना रूटीन चालू करें। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड स्लीप एट नाइट। थर्ड हमारी जो चीज़ है वो है स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर। स्ट्रेस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर हेल्थ। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके या किसी भी चीज़ को स्ट्रेसफुल रहेंगे, अपने आप हमारी इम्यूनिटी लो हो जाएगी। हम जितना मर्जी अच्छा खाना खा लें, हम जितना अच्छी ऑर्गेनिक फूड खा लें, हम हेल्दी फूड खा लें, हम कुछ जंक ना खाएं, लेकिन अगर हम स्ट्रेस्ड आउट हैं, हमारा मन शांत नहीं है, हम लोग बीमार होंगे ही होंगे।
our immunity will automatically fall. So it is very important that we keep ourselves stress free रहने के लिए I think meditation is a very good option. मेडिटेशन डजंट कम ईजिली, बट अगर हम उसको रूटीन से प्रैक्टिस करें, आजकल बहुत सी गाइडेड मेडिटेशन के ऊपर वीडियोस भी आती हैं, अगर हम वो रोज़ प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे करें, तो हम मेडिटेशन सीख जाते हैं. एंड आप मानिए इट रियली हेल्प्स टू आपका माइंड शार्प करने में, शांत करने में और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में. और लास्ट हमारा पॉइंट है एक्सरसाइज भी बहुत बहुत ज़रूरी है. जैसे हमारा मेडिटेशन हमारे माइंड को हेल्दी करता है, वैसे ही एक्सरसाइज हमारी फिजिकल बॉडी को हेल्दी करती है. और आपको पता है एक्सरसाइज करने से हमारा माइंड भी बहुत शांत होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सरसाइज ऑल्सो रेगुलरली. अब मैं जाती हूँ अपने फर्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ बैलेंस डाइट. आजकल बहुत सारी फैंसी डाइट्स का फैशन है, जिसमें कहते हैं कि खाली ऑर्गेनिक फूड खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स मत खाओ, फैट्स मत खाओ, बट दैट इज़ नॉट ओके. आई सीरियसली से कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस डाइट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम खाली कार्बोहाइड्रेट्स मतलब छोड़ देंगे, फैट्स नहीं खाएंगे, तो हमारा जो प्रोसेस है हमारी बॉडी में, बाकी चीज़ों का अब्जॉर्प्शन है, हमारा मेटाबॉलिज्म है, वो सब बिगड़ जाएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस डाइट. उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाने भी ज़रूरी हैं, फैट्स भी ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं वो फैट्स से अब्जॉर्ब होते हैं. प्रोटीन्स आपको पता है हमारी बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इसलिए वो भी बहुत ज़रूरी हैं. कैल्शियम, बाकी जितने भी मिनरल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वाटर वेरी इंपॉर्टेंटली. आजकल जैसे हम लोग ज़्यादातर लोग अभी भी लॉकडाउन में हैं, अभी पूरी तरीके से नहीं खुला है, तो हम घर पे रहते हैं, तो और ज़्यादातर सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो हमें अपने पास में एक पानी की बॉटल रखनी चाहिए और थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे पानी ज़रूर पीना चाहिए, बिकॉज दैट ऑल्सो हेल्प्स टू बिल्ड आवर इम्यून सिस्टम. अच्छा, अब मैं बैलेंस डाइट के ऊपर जाऊँ तो मैं पहले ये कहूँगी कि देयर आर सम न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बहुत बढ़ाते हैं. फर्स्ट इज़ प्रोटीन. प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी. और प्रोटीन की मात्रा हमारी डाइट में अच्छी क्वांटिटी में होनी चाहिए. और प्रोटीन हमें किन चीज़ों से मिल सकता है? आपको सबको पता है कि प्रोटीन्स हमें मिलता है दालों से. हमारी जितनी साबुत दालें हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है उनमें. और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि उनको भिगा के खाना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम उनको स्प्राउट्स बना के खाएंगे तो वो और भी ज़्यादा हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं. सेकेंडली, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है हमारे कर्ड में, पनीर में, और जो मैंने दालें बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड है हमारा आयरन. हमारा अगर आयरन अच्छा है, हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा. हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा तो हम ये किसी भी इन्फेक्शन को आराम से फाइट कर लेंगे. और हीमोग्लोबिन के लिए क्या अच्छा है? देखिए, हमें सबको पता है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. एप्पल तो अच्छा है ही है, बट एक चीज़ और है जिसके बहुत थोड़े दिन के कंजम्पशन से हमको बहुत फ़ायदा होता है, और वो है द्राक्ष होता है काली वाली किशमिश, या हम जिसको कहते हैं ब्लैक रेजन्स. दोज आर वेरी वेरी हेल्दी एंड विच इमेंसली इंक्रीज योर हीमोग्लोबिन एट अ वेरी शॉर्ट इंटरवल. लेकिन उसको आप नियमित रूप से खाइए और रूटीन में भिगा के खाइए. इट रियली हेल्प्स. जैसे स्पेशली लेडीज़ के लिए हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम बहुत आती है, तो अगर आप द्राक्ष या जो काली किशमिश होती है, अगर आप इसको रेगुलरली भिगा के खाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा. इट रियली हेल्प्स टू इंक्रीज योर हीमोग्लोबिन क्वाइट फास्ट. अब एक चीज़ होती है हमारे मिनरल्स में, जिंक रियली हेल्प्स टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी. और जिंक भी बहुत इजीली अवेलेबल हो सकता है हमें अपने रूटीन में. वन फ्रूट विच इज़ वेरी रिच इन जिंक इज़ पपाया. एंड पपाया, वी आर वेरी लकी दैट इट्स अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर. तो पपाया हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, हमको सबको पता है. और प्लस इसमें जिंक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है. सो वन शुड ईट पपाया एवरी डे, और नियमित रूप से. उससे हमारा जिंक की कमी हमारे अंदर नहीं होगी. एक आपने देखा होगा वाटरमेलन सीड्स आते हैं जिसको हम मगज़ भी कहते हैं. सो दे आर ऑल्सो वेरी हेल्दी एंड दे ऑल्सो रियली हेल्प टू इंक्रीज योर जिंक अब्जॉर्प्शन. वो जिंक में बहुत हाई है. तो देखिए, आजकल गर्मियों का सीज़न है and watermelon is readily available. So what we can do, जब हम watermelon खाते हैं, instead of discarding the seeds, we can have the seeds also.
तो जिसके कहते हैं ना आम की आम गुठलियों के दाम, वो चीज़ हो जाएगी। आप वाटरमेलन भी खा लेंगे और साथ में उसके सीड्स भी खाएंगे, तो वाटरमेलन का फ़ायदा भी आपको मिला और साथ में आपको सीड्स, उसके सीड्स में से आपको जिंक भी मिला। और जिंक के लिए जो बाकी नट्स हैं और जो और सीड्स हैं वो भी बहुत हेल्दी होते हैं। दैट इज़ जैसे आलमंड्स हो गए, कैशू नट्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, इन सब में भी जिंक बहुत होता है, लेकिन भिगाने के बाद वो हमारी बॉडी में अच्छा अब्जॉर्ब होता है। सो यू मस्ट हैव दीज एवरी डे। अच्छा, नेक्स्ट एक चीज़ और है जो अच्छी हमारे लिए होती है, वो होती है ओमेगा 3। ओमेगा 3 एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी भी बढ़ाती है, हमारे अंदर कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम को बहुत हद तक कम करती है। ये जो होती है ओमेगा 3, ये भी ज़्यादातर होती है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, नट्स एंड सीड्स में, सब में होती है। तो अगर हम अपनी बैलेंस डाइट रखेंगे जिसमें हम सब कुछ खाएंगे, देखिए हमने दालें भी खा ली, हमने सीड्स भी खा लिए, हमने वेजिटेबल्स भी खा ली, फ्रूट्स भी खा ली, तो हमारी अपने आप सारी कमियां पूरी हो गई। वी डू नॉट नीड टू रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ। देखिए ओवर ईटिंग इज़ बैड। अगर हम ये चाहते हैं कि हम ओवर हेल्दी ना हो जाएं, हम मोटे ना हो जाएं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हेल्दी रहें। आज की डेट में अगर आप एक्टिव हैं और आप बैलेंस डाइट खा रहे हैं, आप कभी भी मोटे नहीं होएंगे, आप हेल्दी होएंगे। अच्छा, एक जैसे आजकल बीमारी इतनी फैल रही है, तो उसके लिए जो एक चीज़ और इम्यूनिटी बढ़ाती है वो है वार्म वाटर। अगर थोड़ा भी आपको लगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपके पेट में प्रॉब्लम हो रही है, आपके गले में प्रॉब्लम हो रही है, आपके गले में थोड़ी खराश है, थोड़ा सा कहीं हल्का सा दर्द है, पर अभी इतना कोई ज़्यादा नहीं है, यू स्टार्ट सिपिंग ऑन वार्म वाटर। आप थर्मस में गर्म पानी भर के रख लीजिए और थोड़ी थोड़ी देर के बाद पीजिए। आई थिंक दैट रियली हेल्प्स। वो आपकी प्रॉब्लम को वहीं पर काटेगा, बढ़ने नहीं देगा। आपका जो गले की प्रॉब्लम है वहीं रुकेगी एंड इट विल नॉट लेट इट इंक्रीज। सो वार्म वाटर इज़ वेरी गुड। अच्छा, एक मैं चीज़ बताना चाहती थी कि विटामिन सी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग आर इम्यूनिटी। और विटामिन सी की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है आंवला में। आंवला विच इज़ इंडियन गूसबेरी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड संजीवनी बूटी। और इसको हम, ये आंवला जो है वो हर एक प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली टू इंक्रीज आ इम्यूनिटी। आंवला हम किसी भी तरीके से खा सकते हैं। अगर वो फ्रेश आए तो हम उसको घिस के मे बी थोड़े से शहद के साथ या पानी के साथ भी खा सकते हैं। नहीं तो खट्टा होता है आंवला, अगर बच्चे नहीं खाएं तो हम आंवले का मुरब्बा भी उन्हें दे सकते हैं। आजकल आंवला पाउडर भी होता है। दो आई डोंट रिकमेंड अ लॉट ऑफ आर्टिफिशियल चीज़ें। मुझे लगता है कि अगर आप फ्रेश खाएंगे तो मच बेटर है। बट आंवला आपको किसी ना किसी फॉर्म में आपको ज़रूर खाना चाहिए। आंवले की सब्जी बहुत अच्छी बनती है, आप वो बना के खाइए, दैट यू कैन डू। आप आंवले को आप ये जो पुदीने धनिया की हम चटनी बनाते हैं उसमें आप आंवला डाल दीजिए, इट रियली हेल्प्स। आप आंवला, जैसे विंटर्स निकली हैं तो आप जूस पिएं, अगर मतलब गाजर वगैरह, अब तो खैर चला गया, लेकिन विंटर्स में आप आंवला इस तरीके से भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी जूस बन जाता है थोड़ा सा आंवला डाल के। सो दैट इज़ रियली गुड। और अच्छा, नींबू इज़ ऑल्सो वेरी गुड इन विटामिन सी। अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, सो वन शुड हैव शिकंजवी वंस इन अ डे फॉर श्योर। मतलब हम उसमें चीनी ना भी डालें तो खाली हम नींबू पानी पिए हल्का सा काला नमक डाल के, इट इज़ वेरी हेल्दी। वो हमें लू भी नहीं लगने देगी, हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगी, और हमारा जो हमको जो बार बार प्यास लगती है और हमेशा पानी पीने का मन नहीं करता, सो इट विल गिव अ लॉट ऑफ बेनिफिट टू अस। ओके, अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊंगी जो कि हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़ाती है, वो है गिलोय। गिलोय हमारे एक बहुत कॉमन सा प्लांट है जो कि आपको बहुत कहीं पे भी मिल जाएगा, इट इज़ रेडली अवेलेबल। वो एक ऐसी बेल है जो बेचारी कहीं भी उग जाती है, उसको पानी मिले ना मिले, उसका कहीं से भी आप टुकड़ा भी बो दोगे ना तो वो भी उग जाती है। और उसका हर पार्ट अच्छा होता है, चाहे उसकी लीव हो चाहे उसकी स्टेम हो, उसका हर पार्ट अच्छा होता है। तो गिलोय इज़ समथिंग विच रियली इंक्रीजेज आर इम्यूनिटी एंड इट प्रिवेंट्स ऑल टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस। अगर हमको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की, तो गिलोय रियली हेल्प्स। गिलोय की टैबलेट्स भी आती हैं, बट नेचुरल अगर आपको मिल जाए तो वो बहुत अच्छा है। एक मैं चीज़ आपको, एक तरीका बताऊंगी गिलोय खाने का। आप उसकी स्टेम ले लीजिए, उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसको थोड़ा सा चाकू से ऊपर से पील कर लीजिए। सो अंदर का जो पार्ट निकलेगा आप उसको कूट दीजिए किसी चीज़ में, एंड देन यू बॉयल इट इन मे बी 1 or 2 glasses ऑफ वाटर।
आप उसको बॉईल कर दीजिए अच्छे से, आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि उसका सारा रस निकल गया. यू कैन ड्रिंक दैट वाटर, यू कैन कीप सिपिंग दैट वाटर थ्रू आउट द डे. या अगर जैसे आपने समर्स के लिए घड़ा लगा के रखा है, जैसे आई रियली मैंने बहुत बार बताया है कि घड़े का पानी पीना बहुत अच्छा होता है. तो अगर आप वो घड़े में ही गिलोय डाल दें और आप बाकी घड़े में नॉर्मल पानी डाल दें, तो आप वो ठंडा भी हो जाएगा, आप नॉर्मली उसको पियेंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड. इट विल इंक्रीज योर इम्यूनिटी. तो ये गिलोय एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर तरह के इन्फेक्शन से बचाती है. सो इट इज़ रियली वेरी गुड. तो आप लोग कहीं भी ढूंढिए, नहीं तो अपने घर में लगा लीजिए पौधा. और आजकल सीज़न है, आजकल के सीज़न में गिलोय का पौधा बहुत जल्दी बढ़ता है. इट इज़ अ बेल, वो बहुत जल्दी बढ़ती है आजकल के सीज़न में. तो आप गिलोय ज़रूर यूज़ करिए. इट इज़ रियली गुड. ओके. अच्छा, एक एक हमारी और जो हमारी गोल्डन हर्ब जिसको कहते हैं वो है हल्दी. हल्दी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी हेल्दी. जैसे हल्दी वैसे हेल्दी. सो अगर हम रात में हल्दी वाला दूध पी के सोएं तो वो भी बहुत अच्छा होता है. इट इंक्रीजेज योर इम्यूनिटी, इट हेल्प्स यू फाइट ऑल थ्रोट इन्फेक्शंस. कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा होता है. हमारी कोई भी पेट की प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है. अगर अगर आप हल्दी वाला दूध नहीं पी सकते तो आप हल्दी को, फ्रेश हल्दी को या फिर पाउडर्ड हल्दी को पानी में बॉईल करके भी ले सकते हैं. द पर्पस इज़ वॉट हल्दी हमें खानी चाहिए. इट इज़ रियली गुड. अब आई थिंक आई हैड ऑल द इन्फॉर्मेशन विच आई हैव गिवन यू. नाउ आई टेक अप क्वेश्चंस. आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ लेट मी नो. अभी एक क्वेश्चन आया था, एक सेकेंड, आई एम जस्ट चेकिंग. Are cranberries or blueberries good for hemoglobin? Yes, cranberries and blueberries are good. You can have them. उनको इतना भिगाने की भी ज़रूरत नहीं होता. You can have them daily. They are really nice. Should we soak pumpkin seeds also? Yes, pumpkin seeds are also very good. They are also rich in vitamin E and vitamin C and also omega 3 acid, omega 3. But वही है कि उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है when we soak them. So it is better. Seeds should also be soaked before taking. Yes, seeds should be. How should we consume seeds? They should be soaked overnight. Should roasted seeds also be soaked before taking? No. Roasted seeds can be had like this only, but it is better कि instead of buying roasted seeds you buy normal seeds. क्योंकि जो roasted seeds होते हैं उनमें बहुत सारा नमक होता है और उनको करारा क्रिस्प रखने के लिए कई बार थोड़े से कुछ प्रेजर्वेटिव्स भी डले होते हैं या कुछ और चीज़ें डली होती हैं. सो इट इज़ बेटर टू बाय नॉर्मल seeds, unroasted ones, and soak them and have them. I think that is better. Is Giloy water bitter? Can we add this to infused water? No, Giloy water is not bitter. It doesn't have a lot of bitter taste. हल्का सा उसका एक फ्लेवर है, but it is not bitter. जैसे नीम is very bitter, तो Giloy is not bitter. थोड़ा सा इसका टेस्ट डिफरेंट है, विच विल यू विल यू नो आपको पता लग जाएगा कि यू हैव एडेड समथिंग डिफरेंट टू योर वाटर, बट बिटर नहीं है. वॉट इज़ द इंग्लिश नेम फॉर गिलोय? आई थिंक इट इज़ गिलोय ओनली. आई विल चेक एंड टेल यू. सीड्स मॉर्निंग में ही ले या एनी टाइम ऑफ द डे? सीड्स कैन बी टेकन एट एनी टाइम ऑफ द डे. देर इज़ नो स्पेसिफिक टाइम कि आपको लेना है, बट इट इज़ बेटर आप मॉर्निंग में लें. नहीं तो यू कैन यूज़ देम एज योर स्नैकिंग ऑल्सो. Yes, Shalini ji, I can read your messages. अब मुझे एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि विच इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, बट आई एम टेकिंग इट अप, कि जैसे आजकल ऑर्गेनिक फूड्स का बहुत फैशन है. दैट एवरीबडी सेज़ कि ऑर्गेनिक फूड हमें खाना चाहिए. और एक तरफ कहते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं जो कि नॉर्मल खाना खाते हैं और पटरी का भी खाते हैं, हर चीज़ का खाते हैं, वो बीमार कम होते हैं. और हम लोग जो अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, हम ज़्यादा बीमार होते हैं. ये बात तो है. आजकल मतलब दिस इज़ अ लिटिल कंट्रोवर्शियल. इसमें कोई बहुत हार्ड प्रूफ नहीं है कि ऑर्गेनिक फूड
विल ऑलवेज इंक्रीज योर इम्यूनिटी. बट यही है कि बिकॉज वी बिलीव इन हाइजीन, तो हम लोगों को लगता है कि आजकल पेस्टिसाइड्स वगैरह का बहुत है कि जस्ट टू इंक्रीज द ग्रोथ, तो लोग फार्मर्स या जो भी हैं बहुत पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल देते हैं, या जो होल सेलर्स हैं वो लोग ही अपना सब्जियां वगैरह खरीद के या मिलावट करने के लिए या उनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत सारे उसमें प्रिजर्वेटिव्स और चीज़ें डाल देते हैं, जिससे कि उनका कलर अच्छा आ जाता है या कुछ हो जाता है. तो फिर होता है कि हम ऑर्गेनिक यूज़ करें और अनपॉलिश यूज़ करें. येस, अनपॉलिश तो यूज़ करना ही चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर की अगर कवरिंग हट जाएगी, दैट इज़ द मेन फाइबर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट कितना ऑर्गेनिक, हम जितना आजकल हमें पैक्ड फूड मिलता है वो एक्चुअली कितना ऑर्गेनिक है नहीं है, देयर इज़ नो गारंटी. सो अब ये जो गरीब लोग हैं, ये लोग नॉर्मल खाना खाते हैं और सब कुछ खाते हैं, फिर भी बीमार कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अस. तो ये वही है कि उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा है, जो उनको अवेलेबल है वो शुरू से ही, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में रहे हैं, वही उन्होंने गंदा मतलब इतना इतना कोई हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, तो धीरे धीरे उनकी इम्यूनिटी बढ़ गई है. तो ऑर्गेनिक फूड को लेके देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी कि इफ़ एक्चुअली ऑर्गेनिक फूड इज़ हेल्दी और नॉट. बट ये है कि ऑर्गेनिक फूड अगर वो ट्रूली ऑर्गेनिक है, सो इट हेल्प्स अस to stay away from preservatives, which is very important. Okay, there are a few more questions. Chia seeds have to be grounded or we can soak them whole. We can soak chia seeds as whole for maybe just 10 minutes. They need not be grounded because they're already very tiny. And we can soak them whole, and 10 minutes of soaking chia seeds is sufficient. And they are very good for summer season. ये तासीर में ठंडे होते हैं, so they are really helpful. You can add them to your lassi, on your salads or anywhere. What about the water in which seeds are soaked? The water in which seeds are soaked should be thrown. We should not drink that water, because हमने इसीलिए उसको पानी में भिगाया है, जिससे कि जितने भी उसमें जो एक्स्ट्रा फाइटिक एसिड्स हैं या कुछ भी केमिकल्स ऊपर से लगे हैं वो उसमें निकल जाएं, और जो सीड है वो एक्चुअली जिसे कहते हैं ना, एक्टिवेट हो जाए उसके अंदर का जो है, जो न्यूट्रिशन देने के लिए हमें. तो वी शुड डिस्कार्ड द वाटर इन विच वी हैव सोक्ड द सीड्स. मेथी दाना मॉर्निंग में सोक करके लेने से क्या बेनिफिट है? मेथी दाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ वेरी गुड फॉर योर डायबिटिक पीपल. मेथी दाना ओवरऑल भी बहुत हेल्पफुल होता है, इसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हमारी दर्दों के लिए बहुत अच्छा होता है. जिन लोगों को अर्थराइटिस वगैरह ज़्यादा रहता है उनके लिए भी मेथी दाना बहुत अच्छा है. बेसिकली मेथी दाना का बेस्ट बेनिफिट होता है फॉर डायबिटिक पीपल. आप रात में भिगा के अगर मॉर्निंग में लेंगे तो इट इज़ मोर बेनिफिशियल, और अगर आप दिन में भिगा रहे हैं तो सोक इट एटलीस्ट फॉर 6 to 8 hours. Organic is just free from chemicals. Yes, organic is actually free from chemicals, so that way it is good. Can we take chia seeds without soaking? Yes, just 10 minutes of soaking is fine. एक चीज़ और जो मुझे अभी दिमाग में आई है, जो कि और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करती है, वो है अजवाइन. जो हमारे घर में जो बहुत सारे स्पाइसेस हमारी इंडियन कुकिंग में हैं, वो दे आर एक्चुअली वेरी गुड. तो इसलिए वी शुड नॉट ऑलवेज गो फॉर अ लॉट ऑफ ब्लैंड फूड. ठीक है, मिर्ची आई डोंट रिकमेंड कि यू ऐड मिर्ची, बिकॉज मिर्ची इतनी कोई लाल मिर्च का इतना फ़ायदा नहीं है. आप हरी मिर्च खाएंगे तो बेटर है, बिकॉज इट इज़ ग्रीन ऑल्सो एंड इट हैज़ लॉट ऑफ विटामिन सी विच इज़ हेल्पफुल. बट जो हमारी किचन है, दैट इज़ अ कम्प्लीट थिंग जहाँ पर हमको सब कुछ मिल जाता है. सो इंस्टेड ऑफ हैविंग जस्ट बॉइल्ड फूड ऑल द टाइम, आप अपना खाना इंजॉय करिए. उसमें हमारे इतने सारे इंडियन हर्ब्स हैं विच आर वेरी गुड, विच इंक्रीज आर इम्यूनिटी. तो आप वो लीजिए, यू इन्जॉय योर फूड एंड स्टे हेल्दी. जस्ट आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए एंड आई थिंक इम्यूनिटी हमारी अपने आप बढ़ जाएगी. स्टे हैप्पी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री. जो कहते हैं ना, टेक अ चिल पिल. Okay, I think there are no more questions coming up. If अगर किसी को भी कोई और क्वेश्चन पूछना हो, so I'll be glad to answer them. आप प्लीज़ उसको चाहे फेसबुक पे ही डाल दीजिए. I'll try and answer all of them. Okay friends, bye for now. Now we'll meet on Wednesday. और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे मैं डिस्कस करूं, मैं आपको कुछ बताऊं, तो आप डेफिनेटली मुझे बताइए. आई विल पुट दैट टॉपिक फॉर अ सेशन एंड विल मीट अगेन. Okay, bye bye. Take care. Stay safe.